कहीं शिवम अंबर जी ने कहीं, जो कि पिछले वर्ष इस मंच के संचालक थे, उन्होंने लिखा कि राजभवनों की तरफ जाए न फरियादें, राजभवनों की तरफ जाए न फरियादें, पत्थरों के पास सभ्यंतर नहीं होता। और ये सियासत की तवायब का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। ये सियासत की तवायब का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। एक बार खुल के ताली बजाइए। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय ओपी वर्मा जी। भगवान राम को समर्पित 2 मुक्तक पढ़ के अपनी छोटी सी काव्य यात्रा आपके बीच में रखता हूं। स्वागत है दादा। कि है नमन राम को, है लखन को नमन, है नमन राम को, है लखन को नमन, सीता माँ को नमन, वन गमन को नमन, जिनके चरणों को छूकर अहिल्या तरी, जिनके चरणों को छूकर अहिल्या तरी, ऐसे चरणों में मेरा नमन ही नमन, ऐसे चरणों में मेरा नमन ही नमन, नमन ही नमन। और साथियों, 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की स्थापना हुई। उस समय मैंने कई मुक्तक लिखे, वायरल भी हुए। एक मुक्तक आपके बीच में पढ़ता हूं कि मुझको कैसे लगा, ये लोग सुनिएगा। कि आज सपने सभी के सफल हो गए, आज सपने सभी के सफल हो गए, सब सनातन विरोधी विफल हो गए। और पूरी दुनिया में चमकी अयोध्यापुरी, पूरी दुनिया में चमकी अयोध्यापुरी, सारे कांटों के तन भी कमल हो गए, सारे कांटों के तन भी कमल हो गए, कमल हो गए। आइए 2-3 छंद वंदे मातरम पे पढ़ता हूं, उसके बाद 1-2 छंद पढ़ के एक छोटी सी रचना। वंदे मातरम के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है भैया, भगवान सहाय, लेकिन वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी अखंडता, हमारी सार्वभौमिकता का गीत है। और वंदे मातरम मैं कैसे गाता हूं, एक छंद सुनिएगा। स्वागत। कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, एक एक पुत्र मेरा बोले वंदे मातरम। और राग द्वेष भेदभाव धर्म जाति छोड़ सब, और प्रेम रस राष्ट्र का घोले वंदे मातरम। और राम व रहीम जहां बसते हो साथ साथ, और वहां की पवन वायु डोले वंदे मातरम। और आंख मूंद देश का जो करते हो अपमान, और उन बंद चछुओं को खोले वंदे मातरम, उन बंद चछुओं को खोले वंदे मातरम, उन बंद चछुओं को खोले वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे देश की सीमाओं पर वंदे मातरम जवान गाते हैं, तो हमारे खेत में काम करते हुए किसान भी वंदे मातरम गाते हैं। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, देखिएगा वंदे मातरम मैंने कैसे उठाया। कि राष्ट्रहित बलिदान होते हैं वीर बोल, कि राष्ट्रहित बलिदान होते हैं वीर बोल, सीमा पर देश की जवान वंदे मातरम। रोटी देने देश को भी चले दिए गीत गाते, और हल लिए खेत में किसान वंदे मातरम। और जोश और त्याग से परिपूर्ण भाव लिए, और घर घर गूंजता है गान वंदे मातरम। और पूरा पूरा राष्ट्र आज बोलता है एक स्वर, और हिंद की आन बान शान वंदे मातरम, हिंद की आन बान शान वंदे मातरम, हिंद की आन बान शान वंदे मातरम। आपका इतना प्यार मिल रहा है। एक मैंने वंदे मातरम में बहुत सारे छंद लिखे हैं, एक छंद और सुन लीजिएगा। प्रातः काल जब होता है, उस प्रातः काल दृश्य को मैंने वंदे मातरम में लिखा है। चौधरी साहब सुनिएगा। कि प्रातः काल होते ही, कि प्रातः काल होते ही निशा जब जाती बीत, उषा ले तरुआई गाती वंदे मातरम। और कल रव कर रहे खग है बिटप डाल, लगता है सहनाई गाती वंदे मातरम।
और बन बाग वाटिका में खिले रहे पुष्पहार कली कली मुस्काई गाती वंदे मातरम। और उठा भी जाओ मेरे घर के सभी जन, कहती बूढ़ी ताई गाती वंदे मातरम, कहती बूढ़ी ताई गाती वंदे मातरम, कहती बूढ़ी ताई गाती वंदे मातरम। आइए एक छंद और पढ़ता हूँ, वंदे मातरम को यहीं विराम देता हूँ। देश में कई प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं जो देश से द्रोह करते हैं और एक होते हैं जो देश से प्रेम करते हैं। मैं किसी जात मजहब धर्म किसी की बात नहीं करता, केवल दो वर्गों की बात करता हूँ। एक जो एक देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और एक जो देश की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। संत सुनिएगा कि देश प्रेम का प्रवाह, कि देश प्रेम का प्रवाह जिनकी रगों में बहे, कि देश प्रेम का प्रवाह जिनकी रगों में बहे, उन राष्ट्र भक्तों को अशोक लाट दीजिए। और देशद्रोह छोड़ जिनका और कोई कार्य नहीं, अरे ऐसे देशद्रोहियों का शीश काट दीजिए। और गाली देते भारतीय को शर्म नहीं आती जिन्हें, जीभे उनकी खींच कर काट छाट दीजिए। और बंदनीय राष्ट्र मेरा, बंदनीय भूमि यहाँ, और भारतीय की सेवा का ऋण पार दीजिए, भारतीय की सेवा का ऋण पार दीजिए, भारतीय की सेवा का ऋण पार दीजिए, भारतीय की सेवा का ऋण पार दीजिए। आइए साथियों, एक इतिहास की घटना से आपको जोड़ते हैं। उस घटना के बारे में सभी लोग जानते हैं। घटना है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जहां एक काले कानून का विरोध करने के लिए तमाम स्त्री बूढ़े बच्चे नौजवान इकट्ठे हुए थे, रौलक एक्ट का विरोध करने के लिए। जनरल डायर नाम का एक अधिकारी बिना कोई पूर्व सूचना किए हुए गोली चलवाने का आदेश दे देता है। उन भाई बहनों, उन सभी को प्रणाम करते हुए जो शहीद हो गए उनको नमन करता हूं। और उस घटना का बदला एक क्रांतिकारी 20 वर्ष के बाद दुश्मन के घर में घुस कर लेता है। उस क्रांतिकारी को नमन करता हूं। आपके बीच में रचना पढ़ता हूं, सुनिए। कि जलियांवाला बाग की रस से, कि जलियांवाला बाग की रस से माथे तिलक लगाता हूं, अतिशय पावन परम तीर्थ को अपना शीश झुकाता हूं। जहां शांतिपूर्ण सभा में बैठे वृद्ध व नर नारी थे, रौलक एक्ट के विरोध में आए राष्ट्र के परम पुजारी थे, पर इन सबको ग्रास बनाने, पर इन सबको ग्रास बनाने पहुंच गया एक हत्यारा था। जनरल डायर नाम था उसका, लंदन का प्यारा था। गोली चलवाकर निर्दोषों को मौत की घाट उतारा था। और मानवता थी सो गई वहां पर, सत्य दम्भ से हारा था। मानवता थी सो गई वहां पर, सत्य दम्भ से हारा था। हजारों लाशें गिरी वहां पर, हजारों लाशें गिरी वहां पर, धरती भी अकुलाई थी। अरे सिसक रही थी भारत माता, असुरधार बह आई थी। जहां दीवाने आजादी के हर हर बम बम बोले थे, जिनके उच्च बलिदानों से दिग दिगंत सब डोले थे, हर ओर मची थी अपरातफरी, हर ओर मची थी अपरातफरी। धरा लहू से लाल हुई और शहीदों के सोड़ी से सारी बगिया भरकर ताल हुई, शहीदों के सोड़ी से सारी बगिया भरकर ताल हुई। 20 बरस के ऊधम सिंह, 20 बरस के ऊधम सिंह यहाँ सब रहे थे। देख वहां निर्लज क्रूरता कर रही थी दानवता का अभिषेक जहां, और प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, और प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। मन में लिए अंगारों को, सोचा सबक सिखाना होगा एक दिन मक्कारों को। कसम उठाकर वही ऊधम ने अपने मन में ठान लिया, अरे सबक सिखाऊं इन दुष्टों को, कर में थाम कमान लिया। इस लक्ष्य को पाने खातिर, इस लक्ष्य को पाने खातिर रहने लगे वह लंदन जाकर। लक्ष्य पूर्ण करना होगा अब रंग दे बसंती चोला गाकर। पर इसके पहले ही जनरल, पर इसके पहले ही जनरल डायर गया पर लोग सिधार। किंतु ऊधम के मुख्य लक्ष्य की कुंद न हुई जरा भी धार। इस पाशविक घटना को, इस पाशविक घटना को जिसने अतुचित ठहराया था, और जनरल डायर का क्रूर कृत्य जिसके मन को भाया था, अनुमोदन कर पूर्ण रूप से जिसने खूब सराहा था। और भले ही हर भारतवासी रोया और कराहा था, भले ही हर भारतवासी रोया और कराहा था। कौन था? वह गवर्नर पंजाब प्रांत का, वह गवर्नर पंजाब प्रांत का खल माइकल वो डायर था प्रशासन हाथ में उसके, किंतु निकम्मा और कायर था। इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे घटनाक्रम का वह मुख्य रूप से दोषी था
जिसकी कृपा पाकर ही जनरल डायर हुआ परतोषी था। अब जो पढ़ने जा रहा हूं मित्रों, एक एक हाथ उठना चाहिए उस शहीद के सम्मान में। देखिएगा कि 13 मार्च 1940 को लंदन का वह क्रॉस्टन हॉल, 13 मार्च 1940 को लंदन का वह क्रॉस्टन हॉल साक्षी बन गया उस बैठक का। घटना घटी जहां विशाल उसी सभा में माइकल डायर भाषण देकर बैठा था और सत्ता की चकाचौंध से अपनी धुन में ऐठा था। और तभी एक पिस्तौल गुर्राकर और धड़ाम से उगली अपनी गोली, और जो धसकर माइकल के सीने में भारत माँ की जय बोली, जो धसकर माइकल के सीने में भारत माँ की जय बोली, जो धसकर माइकल के सीने में भारत माँ की जय बोली, जो धसकर माइकल के सीने में भारत माँ की जय बोली। दूसरी गोली निकल नाल से उसका सीना फाड़ दिया। रंग दे बसंती चोला के संग वंदे मातरम गान किया, रंग दे बसंती चोला के संग वंदे मातरम गान किया, रंग दे बसंती चोला के संग वंदे मातरम गान किया। घुसकर दुश्मन के ही घर में घुसकर दुश्मन के ही घर में जिसने गोली मारी थी, और सत नमर उस नरनाहर को मौत भी जिससे हारी थी। किंतु स्वागत किया मौत का झूले फांसी फंदों पर, किंतु स्वागत किया मौत का झूले फांसी फंदों पर। भारत माँ भी गर्वित होती ऐसे बलिदानी बंदों पर, भारत माँ भी गर्वित होती ऐसे बलिदानी बंदों पर। आज का बच्चा भी जब ऊधम सिंह बन जाएगा तो चढ़कर दुश्मन के सीने पर जय हिंद लिखकर आएगा। उस महाबलिदानी के चरणों में सत शीश नवाता हूँ। जय हो नित भारत माँ की, मैं गीत क्रांत के गाता हूँ, जयकारा लगाइए एक बार। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत